अभी हम जा रहे हैं जी शाजी के घर, उसके घर खाने पे जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं। तो वहाँ चल के जी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मूंगफलियाँ खा रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे सर्दियों के। सर्दियों में खैर काम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये है कि सर्दियाँ फिर अच्छी भी लगती हैं, इस तरह के मौसम ना अच्छे भी लगते हैं। हम सब ख्वाब देखते हैं और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जिनमें कुछ करने का पैशन होता है, जुनून होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप घर बैठे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। और ये मोस्ट ट्रस्टेबल ऐप है। ये एक वैसे तो स्टॉक मार्केट की तरह काम करती है, लेकिन आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच भी देख सकते हैं। और जो मेरा कोड यूज़ करेंगे नादिया 10X, वो 1 लाख तक बोनस कैश के भी हकदार हो सकते हैं। तो अभी जाएं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी जाएं, डाउनलोड करें 1xBet ऐप। उधर जाओ, सब कुछ उधर ही आ रहा है। ये देखें भाई, बड़े मजे मजे के खाने बने हुए शाजिया के किचन में। मैंने सोचा कि आज ना विंटर दावत। तो अभी पहुंच आई हूँ जी मैं अम्मी के घर, क्योंकि आज मैं स्पेशल बुलावे पे आई हूँ, शाजी के बुलावे पे आई हूँ, क्योंकि उसने आज की हुई थी दावत और उसने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। उसका व्लॉग इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, सारी जो रेसिपीज़ हैं और या जो भी डिटेल है वो सारी आपको उसके चैनल पे मिलेंगी। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं टेबल सेट कर रही हूँ। भाई भी आमणी है ना, पुलाव भी आमना है, पुलाव भी है, होल चिकन भी है। वैसे तो जी अम्मी के घर मैं काफ़ी दिनों के बाद जाती हूँ। मुझे कभी कभी तो 6-6 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन अभी मैं 1 महीने पहले गई थी, तो अब मैं 1 महीने बाद आई हूँ। तो क्योंकि आज शाजी ने मुझे स्पेशल भाई बुलाया था कि दावत है और तुम्हारी और तुमने आना है, क्योंकि वो तो मेरे हाथ का खाना खाती रहती है, तो मैं उसके हाथ का खाना बहुत ही कम खाती हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी स्पेशल दावत करूँगी तो तुम आओगी। तो बस सर्दियों में इस तरह के खाने या इस तरह के दावतें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी और बहुत दिल से बनाई हुई थी, और मीठे उसने स्पेशली बहुत अच्छे बनाए हुए थे। भाई बड़ा जबरदस्त खाना है, बहुत ही मज़े का खाना है, कमाल करती है, हर चीज़ इतनी टेस्टी थी, मज़े की है। और ये है जी नेक्स्ट डे, और आपको जैसे कि पता ही है कि मेरे घर में काम जो है वो काफ़ी छिड़ा हुआ है। तो ऊपर वाला कमरा मनाल का मैंने सेट करना था, और बस उसकी सफाइयाँ मैंने सोचा कि आज उसकी सफाई कर लूँ अच्छी तरह से, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो रहा था। और वैसे तो ऊपर ऊपर की सफाई हो जाती है, लेकिन क्योंकि कमरा छोटा है ना, तो इसलिए चीज़ें हटा के सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी मैं अब चीज़ें हटा के सफाई कर रही हूँ, और बेड की जगह भी चेंज कर दूँगी, अभी सारी सेटिंग कमरे की चेंज कर दूँगी।
और बेड मैंने इस साइड से हटा के ना दूसरी साइड पे रख लिया। एक तो ये है कि सेटिंग चेंज करने से अच्छा भी बहुत लगता है, थोड़ा सा कमरा चेंज हो जाता है, लुक बड़ी चेंज हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैंने बेटी की ना स्टडी टेबल भी रखनी है एक जगह पे सेट करके, तो उसके लिए भी फिर मुझे जगह चाहिए थी। और फिर मैंने यही सोचा कि जहाँ पे एलईडी लगी हुई है तो वहाँ पे रख दूँगी, तो ऐसा कुछ सेटिंग कर लूँगी। फ़िलहाल तो देखें बेड के पीछे कितना ज़्यादा जाला लगा हुआ था और कितनी मिट्टी थी। बहरहाल उसको अच्छी तरह से साफ़ किया है और सोफ़ा जो है उसको उस साइड पे रखा हुआ था, तो उसको हटा के मैं इस साइड पे रख लूँगी, मतलब दरवाजे वाली साइड पे रख लूँगी। तो इस तरह से सेटिंग अच्छी हो जाएगी। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद खिड़की बंद हो जाएगी और खिड़की में से चीज़ें ले आना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खैर काफ़ी खुली हो गई थी क्योंकि साइड टेबल आ गई थी ना। और दूसरी साइड पे मैं अब साइड टेबल रखना चाह रही थी, लेकिन वो जगह इतनी थोड़ी थी कि वो आधी तो वॉशरूम के सामने, दरवाजे के सामने ही आ जानी थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि वो साइड टेबल बेड के साथ ही रखती हूँ, लेकिन ज़ाहिर जगह फिर नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सोफ़े के साथ ही साइड टेबल रख लेती हूँ। तो इस तरह से सेटिंग हो गई थी और इस तरह इस साइड से मुझे काफ़ी खुली जगह मिल गई थी। यहाँ पे अब मैं सारा सेटअप जो है वो बना लूँगी और बुक्स वगैरह भी मैं यहीं पे रख लूँगी। हर चीज़ में इतनी मिट्टी आ जाती है, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है। वैसे तो मैं अक्सर ही कहती रहती हूँ कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, लेकिन आजकल भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, इवन सर्दियाँ भी हैं। तो बहरहाल सफाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। घर जितना भी आपको लगता होगा कि मेरा बड़ा घर साफ़ है, लेकिन मिट्टी अपनी जगह बना ही लेती है, मिट्टी घुसी आती है कहीं ना कहीं से। थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज की है कमरे की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसे करना चाह रही थी। बस वही कि चलो आज करती हूँ, कल करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर दिया है, रूम को अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा भी लग रहा है। तो यहाँ मैं इस जगह पे सोच रही हूँ कि कुछ कारपेट छोटा सा लेके ना वो बिछा दूँ और इस जगह पे एलईडी हटा दूँगी और यहाँ पे आएगा इसका स्टडी टेबल। तो ये ज़रा इसका सेट हो जाएगा। अब बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो फिर इन्हें ज़रूरत होती है अलग कमरों की। और सोती तो खैर ऊपर नहीं है। अब अक्सर पूछते हैं कि सोनिया और मनाल कहाँ सोते हैं, तो ये लोग नीचे ही सोते हैं। हम लोग मैट्रेस डाल लेते हैं नीचे, तो क्योंकि बेड तो एक ही है तो वहीं हम लोग सो जाते हैं, या कोई एक आध सोफे पे सो जाते हैं। इस तरह हम इकट्ठे ही सोते हैं भाई, अलग अलग ऊपर नीचे करके नहीं सोते, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अकेलापन सा लगता है। बस कमरा थोड़ा सा सेट हो गया है, अभी मज़ीद मैंने सेटिंग करनी है। अभी तो जस्ट सेटिंग, मैंने बेडशीट चेंज किया है और बस इतना ही है। अभी तो कर्टन शायद मैं चेंज ना करूं क्योंकि ये ज़रा मोटे मोटे हैं। और ऊपर ना असल मसला ये है कि हमारी खिड़की मुझे थोड़ी सी खोल के रखनी पड़ती है चेरी के लिए। चेरी का लीटर जो है ना बाहर ही पड़ा होता है, तो वो उसकी थोड़ी सी जगह मुझे रखनी पड़ती है बाहर आने जाने के लिए। कमरे में रखूँ तो बहुत मुझे लगता है कि मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं बाहर ही रख लेती हूँ। अभी आ गई थी जी मैं नीचे और अभी बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मेरा सोफ़े का काम आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए चाय ज़रा ज़्यादा बना रही थी क्योंकि मुझे लेबर को भी चाय देनी थी। और किसी ने कहा कि आपने उनको बिस्किट वगैरह नहीं दिए, तो मेरे पास बिस्किट पड़े नहीं थे, वरना मैं दे देती। और खाना जो है वो लोग अपना ही कर रहे थे, तो और सिर्फ चाय ही मैं उनको दे रही थी। बहरहाल यहाँ पे चाय बन गई है और मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपनी सोफ़े की लुक भी दिखा दूँगी कि मेरा सोफ़ा कंप्लीट हो गया है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। डिटेल में उसकी वीडियो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि इस पर कितना ख़र्चा आया है, तो ये भी सारा मैं आपको बताऊँगी।
और आप अक्सर पूछते हैं कि भाई चाय का कलर इतना कैसे प्यारा होता है, आपकी चाय का कलर बड़ा अच्छा होता है, तो कौन सी चाय और पत्ती इस्तेमाल करती हैं? तो मैं लिप्टन की येलो लेबल इस्तेमाल करती हूँ। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और इसकी खुशबू भी बड़े मज़े की होती है, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है जी फ़ाइनल लुक मेरे सोफ़े की। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। इसकी सारी डिटेल और सारा ख़र्चा वगैरह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।